नाजरीन, वेलकम बैक। सईद भाई साहब, ये जो बात बशीर सिद्दीकी साहब ने कही, आप इसको किस तरह देखते हैं? बशीर सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट किया है और हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की है। वो यही कह रहे हैं कि ये जो दुकानें थी वो केएमसी ने इनको रेंट पे दी थी और उसके नीचे लिखा हुआ भी है वो किसी वक्त भी उसको डिसओन या डिसएग्रीमेंट के हवाले के, मतलब उस तरह से आपके साथ वो एक एग्रीमेंट होता है। हाँ। वो एग्रीमेंट में मालिक जो है किसी भी वक्त अपना वो विड्रॉ कर सकता है। ये एक टेक्निकलिटीज़ है और एक्सपर्ट भी इसी तरह से इस बात को कहते हैं जो केएमसी ने जो लॉजिक बनाई है। लेकिन इसके अलावा उसका तरीके देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे बशीर सिद्दीकी साहब ने जो बात की, लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है, एक वक्त होता है। बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि लोग अपनी जो चीज़ें हैं, मतलब करोड़ों रुपए का सामान भी वो बेचारे जो है ना रातों रात उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है गुल हसन कलमती साहब ने। कलमती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत किया। कलमती साहब, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये जो हमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कराची में नज़र आ रही है, बेतहाशा दुकानें जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, आप मुतमईन हैं? आप इस जो है मुहिम को किस तरह देखते हैं? पहली बात ये है, शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइन पे लिया। बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जितने आर्काइव की बिल्डिंग है, जो आसार कदीमा की बिल्डिंग है, जो कौमी व्यवस्था करा दिए गए हैं, उन पे जितना इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन उसके नाम पर जो उसी को लेकर बहुत सारे गरीब लोगों की जो दुकानें उनको जो डिमोलिश किया जा रहा है, इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप तजावुज़ात हटाना चाहते हैं तो बहुत सारी जो है खुद जो हबी बैंक प्लाजा है या एमसीबी टावर है, वो सारे नाले पे बने हुए हैं। खुद मेमन मस्जिद है, वो किसी कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और जहांगीर पार्क में तो बहुत मदरसा है, वो भी इंक्रोचमेंट है। इसी तरह अगर आप देखें, जिना कोर्ट्स है, मिठारा मास्टर है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वो सब उन पर कब्जा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने म्यूजियम पे कब्जा किया हुआ है, ऑफिस बनाई हुई है। पहले उनको तो खाली करें, वो भी कौमी विरसे हैं। उसके अलावा हैदराबाद में पक्का किला है, ये भी आर्काइव में आता है, उसको भी खाली करने की जरूरत है। मलीर मंदिर है, मलीर में उस पर कब्जा है। मौलवी मुसाफिर खाना है, वो भी आर्काइव की मद में आता है, उसको भी खाली करना चाहिए। तो ये इस वजह से समझ में बात नहीं आ रही कि एक मखसूस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जरा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से मैं अपनी तरफ से बात करूँ। दूसरी बात यह कि जब एक बंदा आता है, कोई पहली ईंट रखता है, तो उस वक्त केएमसी कहाँ थी, उस वक्त पुलिस कहाँ थे? इतनी सारी दुकानें बन जाती हैं, उसके बाद ख्याल आता है कि ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाए। लेकिन कलमती साहब, हमने अभी एंटी इंक्रोचमेंट सेल के हेड को लिया था बशीर सिद्दीकी साहब को। उन्होंने एक टेक्निकल वजह बताई है कि ये जो हमारे किराएदार थे और किराएदार को केएमसी का ये रूल्स और रेगुलेशन है, जो किराए की जो स्लिप होती है उनको जो देते हैं, उस पर ये लिखा हुआ है हम किसी वक्त भी उनको निकाल सकते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन कितनी एरिया, आप एरिया देखें ना, 280 दुकानें प्रेस मार्केट में आपने 4000 दुकानें कर ली हैं। उसके अलावा रोड जो फुटपाथ है, रोड के वो सारे तो केएमसी की मिल्कियत नहीं है ना। रोडों पर लोगों ने पैसे लेकर लोगों को बिठाया है। तो ये सारी चीजें, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए, उस इलाके के एसएचओ को भी पूछना चाहिए कि भी ये इंक्रोचमेंट हो रही, उस वक्त आप कहाँ थे? इन सबको बता जाता था, जितने सियासी पार्टियां या कराची में रूल करते हैं उन सबको बता जाता है, केएमसी को बता जाता है, पुलिस को बता जाता है। तो उस वक्त वो कहाँ थे? अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है, तो मैंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जितने भी हमारे कौमी विरसा करा दी गई बिल्डिंग है, खुद मैंने पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में बैठा हुआ है ना। तो अपना कलमी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कोई जो ये इंक्रोचमेंट ड्राइव हम देख रहे हैं कराची में, आप समझते हैं कि इसमें कोई सियासी एलिमेंट भी मौजूद है? क्या समझे आप इसको? बिल्कुल मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जितने भी आपकी कौमी विरसा करार दी गई बिल्डिंग है, आप उनको खाली करें। पहले जो आपका फुटपाथ है, रोड है, वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, उसको आप क्लियर करें। पहले ये चीजें करें। फिर ये दूसरे फेज पर, अब उसके आड़ में आप लोग घर जो है वो मिसमार कर रहे हैं,
उसके आड़ में कह सरकारी जमीन पर आपका ये पूरा गोट बना हुआ है। आइंदा ये मुस्तकिल में ऐसे निकल जाएगा, कच्ची आबादी में गोटों की तरफ निकल जाएगा कि आपके जितने हमारे गोट हैं कराची में बने उनका आपको पता है कागजात नहीं है, लोग पुराने 200-300 साल से रह रहे हैं। खुद लियारी में आप जाएं, आप लियारी की बात करें, लियारी में जाएं, बहुत सारे लोग भी आपके पास कागजात नहीं, आपको डिमोलिश करते हैं, गैर कानूनी। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, आगे जाके इस तरह ना हो। ये पूरे प्लान को क्लियर होना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए कौन कौन सी चीजें किस चीजों पर ये तजावजात हटा रहे हैं। वो सारी प्लान हमें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवाम के सामने शो करे। अच्छा कलमती साहब, आप ये समझते हैं कि ये लोकल्स, अभी तो ये नॉन लोकल्स के टारगेट बना रहे हैं कि भाई ये नॉन लोकल्स हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जहां पर कराची के अंदर कदीम आबादियां बैठी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बाद में ये जो कंपेयर ये रुख है ये उनकी तरफ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरफ जाएगा। आप देखें ये सारा मंसूबा उनकी तरफ जाने का है। यही कहेंगे कि हमने देखो पहले कराची में इतने सारी चीजें क्लियर की हैं, अब आपके गोट जो है गैर कानूनी है, प्लीज आप यहाँ से उठें, ये इसी तरफ जाएगा, आप देखें ये बात। लेकिन कलमती साहब इस वक्त जो है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये दावा रहा है कि वो लोकल और मतलब जमहूरियत पर और इस तरह की चीज़ों पे आप क्या समझते, पीपल्स पार्टी की खामोशी इस वक्त आपको उसको क्या रंग देते हैं? पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 10-15 साल से मसलत पसंदी का शिकार है। वो खुद किसी और का गेम खेल रही है। पीपल्स पार्टी को आपको पता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। खुद पीपल्स पार्टी की खामोशी बहुत सारे सवालात उठा रही है। इतने सारे नुमाइंदे हैं और वो सब खामोश हैं, चुप हैं। क्यों चुप हैं ये समझ में हमारी बात ये नहीं आ रही। आज दूसरों की बारी है, कल इनकी बारी भी आएगी। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ। कलमती साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले MDA के दफ्तर पे नैब ने छापा मारा है और उसमें बहरिया पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकली है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रेबर है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करने जा रही है। तो हम कह रहे हैं कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन बहरिया टाउन के बारे में खुद वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो एनक्रोचमेंट है उसका काम तो बंद कराएं पहले। सुप्रीम कोर्ट उसका काम तो बंद करे, हम मुतमईन हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये मान लेंगे। वो तो तेजी से साथ काम जारी है। सिर्फ दफ्तर पे छापा पड़ना, रिकॉर्ड ले जाना, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पूरे बहरिया टाउन में तेजी के साथ काम जारी है। उसका काम बंद करे, वहाँ जितनी बिल्डिंगें बनी उन सबको डिमोलिश करे, उन सबको एनक्रोचमेंट खत्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया कलमती साहब। सही सर भाई साहब, एक और भी बहुत अहम बात है, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक सेटलमेंट जो है, काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें सेटलमेंट हुई हुई है और वो जो है मारूसी तौर पर जो कराची के आबाई लोग हैं वो उनकी ज़मीनें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनको भी जो है हटाया जाएगा? जिस तरह से हम देखते हैं इलीगल सेटलमेंट्स हैं, काफ़ी वो कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। ये बिल्कुल कलमती साहब ने जिस ख़तरे की निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही तशवीशनाक बात है कि हम जो लोकल्स हैं कराची के अंदर, वो बहुत ऐसी जगहों पे रहते हैं कि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जैसे कि औकाफ की जगह है, वक्फ की जगह है, हिंदू प्रॉपर्टी की जगह है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जगह है। तो उसको चाहिए कि ख़ासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसको एक तरह से इस तरह बहुत बड़ा जो है मसला क्रिएट हो जाएगा और एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि इसमें जो खुफिया हाथ है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये एक सियासी इसको जो है रंग देने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म होना चाहिए और उस मैकेनिज़्म के तहत जो पुराने जो पाकिस्तान बनने से पहले के लोग हैं उनको उनके जो रेगुलराइजेशंस हैं वो किए जाएं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नॉन लोकल्स है, ख़ासकर अफ़गान महाजरीन का कराची के अंदर, हालांकि उन्होंने प्रॉपर्टी भी ले ली है और उन्होंने ज़मीनों पे भी उनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है, लेकिन जो मकामी लोग हैं वो बेचारे अभी तक जो है ना उनके पास या तो पैसे नहीं है या तो तालीम नहीं है कि वो उसमें रेगुलराइजेशन की तरफ जो बहुत जिसकी निशानदेही कलमती साहब ने की है, मैं समझता हूँ वो आगे चल के अगर खुदा न खास्ता उस पर बात आएगी तो ये बहुत बड़ा इशू होगा और इस पर जो है तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज और सीस भाई साहब, एक ब्रेक का वक्त आया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर होते हैं।